सब माला रख देंगे, आलू छीलने लगेंगे, सब्जियों को बनाने लगेंगे, खीर पकवान बनाने लगेंगे और आप आए हो हजारों लोग सबको भंडारा खिलाएं। सेवा, जब उस सेवा से मुक्त हुए तुरंत फिर माले में हाथ, फिर सीताराम महाराज की कृपा। सिर्फ मंदिरों में दर्शन करने से धर्म नहीं है, जब उस मंदिर के संरक्षण की आवश्यकता हो तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। जिस गंगा के जल से जब हम पिंड देते हैं, जब हम जल से तर्पण करते हैं, जब हम जल में स्नान करते हैं, तो हमारे कितने पूर्वज तर जाते हैं। जब उस गंगा पर प्रश्न खड़ा हुआ तो हमें भी खड़ा होना। हमारी मां पर जब कोई आफत आ जाए तो क्या हम घर बैठे नहीं? यदि बस चले तो जमीन आसमान कैसे दे दीजिए, कैसे भाव ऐसा है, माँ सिर्फ शब्द न रहे, अरे रखेंगे ना, थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है। वह माँ ऐसी है, एक माँ जननी जो हमें 9 माह गर्भ में रख के जन्म देती, जिसने सिर्फ हमें रखा है, कैसे हमारे 2-4 भाई बंधुओं को रखा, हमें रोटी बनाकर खिलाई, हमें लाड़ प्यार दिला दिया। हम उस माँ के लिए कितना करने को तैयार हैं। जब वह माँ चली जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन से एक शब्द माँ रूपी एक शब्द ही है। माँ एक ऐसा शब्द है जिस शब्द कोई भी जीव, बिल्ली हो, बकरी हो, वह भी अपने एक शब्द में और एक भगीरथी गंगा जिसे हम मान, क्या उसके रस्ता पान सिर्फ हमने किया? हमारे कितने पूर्वज करते चले आए हैं और कितने पीढ़ियां करते चले। आवश्यकता है हम उन माँ के लिए कुछ करें। आवश्यकता है, यदि हम राम भक्त शिव हैं, शंकर हैं, तो एकादश रुद्र के रूप में उस महती रुद्र को फिर से हनुमान बन के आना पड़ेगा, क्योंकि सेवकाई का यह अवसर। यदि हम सूर्य हैं, हम अनेक देव हैं, तो हमें अनेक रूप से वानर ही बनना पड़े, लेकिन हम बंदर बन करके भी सारे नेताओं ने क्या किया? बंदर का रूप धारण कर लिया और पहुंच गए राम से। कितने छोटी सी वो, कितने तुच्छ जीव है, सामान्य सा बंदर। लड़का जब छोटा सा बच्चा बदमाशी करता कहते बंदर हो गए। उस बंदर संबोधन को उन देवताओं ने स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें राम प्यार। ये तो रही भक्तों की बात है। हमारे भगवान कैसे हैं? हमारे ठाकुर कैसे हैं? राजसूय यज्ञ में सबके चरण धोने की चर्चा। भगवान कृष्ण कोई कुछ सेवका है, कोई कुछ सेवका। भक्तों के ग्रंथ में भक्तमाल एक ग्रंथ है जिसकी रचयिता नाभादास जी। नाभादास जन्मांध थे, पिता स्वर्गवास कर चुके हैं, मां जैसे तैसे भिक्षाटन करके जीवन यापन कर रहे हैं, बेटे को पाल रहे। सूख आ गया, परेशान हो गया, मां परेशान हो गई, मर जाएगा अकाल में मेरा बेटा। चली अपने उस तकदीर को, अपने ललाट की लकीरों को खोजने, कहां है मेरा बच्चे का भविष्य। जन्मांध उस बच्चे को लेकर के मां जंगल में दौड़ती हुई, इधर से साधुओं की टोली, सीताराम 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 सीताराम
कहते हैं कि जब भगवंत की कृपा नहीं हो रही हो तो संत की शरण में जाए। मैया ने इस बच्चे को लिया, बच्चे को लेकर के साथ में मैया भी मत्थे टेक के चली। बाबा अग्र हरिदास के चरणों में नतमस्तक के मां बेटे, मां रो रही है। बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटी, क्या बात, क्यों दुखी हो, क्यों रो रही हो? मैया कहती है, बाबा अब तुमसे क्या छुपाऊं, मेरे पति नहीं रहे, इस बच्चे को जैसे तैसे में भिक्षा करके पाल रही थी, यह बच्चा भी अब अकाल के गाल में फंस गया। जिस गांव में रहती थी वहां अकाल आ गया, भागी भागी चली आ। अब इसे मैं मां तो हूं, मां बच्चे को पालती है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बच्चे को नहीं पाल पा रही। बाबा ने अपने कुमंडलों से जल लिया, सीताराम 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 नाभादास ने अब जब आंखें खोली है तो नाभादास को अपने सब कुछ दिखाई दिया। नाभादास को मैया ने गुरुवर के चरणों में समर्पित कर दिया और नाभादास ने लेकर के चले अपनी टोली में। जब आश्रम पहुंचे तो सबको सेवा करना होता। आश्रम में जब कभी जाओ वहां यह मत समझना कि निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था। धन श्रम, वहां जाकर के श्रम, जहां जाओ श्रम करो तो आश्रम, अन्यथा मत जाओ। वहां जाना पड़ेगा, वहां कौन झाड़ू मारेगा, वहां कौन रसोई बनाएगा, वहां कौन जूते चप्पल की रखवाली करेगा। जी कथा हो रही है, जूते चप्पल की रखवाली कौन करेगा? यहाँ आए हो श्रम करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। दरिया कौन बिछाएगा? अष्टजाम चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, उसमें कौन बैठ कर धुनी करेगा? आप करके श्रम करना। तो नाभादास से इस रहस्य को जानते थे, पहुंच गए गुरुवर के पास और कहा, गुरुवर मैं इस आश्रम में क्या सेवा करूं? छोटा सा बच्चा लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा था। सेवा की गुरु जी अत्यंत द्रवित हो गए। छोटा सा बच्चा देखो सेवा का। अच्छा बेटा तुम एक काम करो, जब साधुओं का पंगत हुआ करे तो तुम जुग से पत्थर उठा करके जाओ। वही नाभादास करते करते अब समय बीत गया। संतों के पंगत को धोते और इसके बाद गुरु जी के पास खड़े हो जाते, कहीं कुछ उनकी आवश्यकता है तो उसको पूरी करें। कई वर्ष बीत चुके हैं। गुरुवर अपने कक्ष के भीतर क्षीर सागर के शाही भगवान शेष नारायण का स्मरण कर रहे हैं, उनका चर्चा। ठीक उसी समय दूर समुद्र में एक शिष्य समुद्र तूफान में गिर गया है, जहाज उसकी डगमग डगमग कर रहे हैं। वो शिष्य दूर से अपने गुरुवर को स्मरण करता है, गुरु जी मेरी रक्षा कीजिए, गुरु जी मेरी रक्षा कीजिए। गुरुवर भी तो समुद्र के भीतर शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान नारायण का ही